मेरा पहला बख्शिश है। कस्तूरी का अत्तर लगेज बख्शिश लेने जाएंगे। हेलो नमस्कार, मैं हूं गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं एपिलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है द गिरीश वानखेड़े शो आ देखे जरा। इस शो में मैं यूजुअली उन फिल्मों के बारे में बताता हूं जो कि थिएट्रिकली रिलीज होती हैं। इस बार की रिलीज होने वाली फिल्म है कस्तूरी, जो कि हिंदी सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये लिमिटेड स्क्रीन्स में रिलीज हो चुकी है। सचित, बख्शिश लेने के लिए सबके सामने जाना पड़ेगा ना? वहाँ सब होंगे, सब तेरे लिए तालियां बजेंगे। इस फिल्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2015 में मदुराई के एक सेप्टिक टैंक में 2 मजदूरों की लाश मिली थी और उसके कारण कई मजदूरों ने हंगामा कर दिया था, काम करने से रोक दिया था। और उसी इंसिडेंट पे एक नई फिल्म मेकर दिव्या भारती ने 90 घंटे का फुटेज क्रिएट किया और एक फीचर फिल्म बनाई जिसका नाम था कुक्कूस। कुक्कूस का मतलब होता है टॉयलेट। और इस फिल्म से पहली बार तमिल सिनेमा में एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें सफाई कर्मचारियों की व्यथा को दर्शाया गया था। उसी साल यानी 2015 में फिर एक मौत हुई दिल्ली में और वो मरने वाला भी फिर एक सफाई कर्मचारी था। उस पर भी एक फीचर फिल्म बनी जिसका नाम था मैनहोल और ये मलयालम की पहली फिल्म थी जो सफाई कर्मचारी की व्यथाओं को दर्शाती थी। उसके बाद पिछले साल यानी कि 2021 में भी एक डायरेक्ट टू OTT फिल्म बनी तमिल में जिसका नाम था विटनेस और इसमें भी एक 20 साल के यंग बच्चे की मौत के बारे में दिखाया गया था जो कि मैनहोल को ही साफ करते हुए लॉ स्टूडेंट होने के बावजूद भी मर जाता है और उसके बाद उसकी माँ सारे सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाती है। इस फिल्म ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी और इन्हीं घटनाओं की क्रमबद्धता को लेकर एक नई फिल्म आपके सामने आई है जिसको विनोद कामले ने डायरेक्ट किया है जिसका नाम है कस्तूरी। और इस फिल्म में वो सारे वाक्यों को फिर से आपकी नज़रों के सामने लाया जाता है जिन वाक्यों को शायद आप अपने आसपास तो देखते हो लेकिन भूल जाते हो। इसमें कहानी झोपड़पट्टी में रहने वाली एक लड़के की, एक गोपी जो कि अपने शराबी पिता और अपने माँ के साथ रह रहा है। उसका भाई जो है वो सफाई कर्मचारी है और ये स्कूल में जाने की ज़िद करता है, उसको स्कूल में जाना अच्छा लगता है। लेकिन उसके पिताजी एक डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम का काम करते हैं और कई बार शराब पीने की वजह से पूरा काम नहीं कर पाते तो इसको एज अ हेल्पर लेकर चलते हैं। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद इसके शरीर से बदबू आती है तो ये अपने कपड़े साफ़ कर लेता है और इसको इत्र का शौक़ होता है तो इत्र लगाकर ये स्कूल में पहुँचता है। और स्कूल में उसका एक मुस्लिम दोस्त है जो कि एक कसाई का बेटा है और वो खासकर उसको कई बार इत्र ला कर देता है। उन्हीं झोपड़पट्टी में एक इत्र बनाने वाला चाचा है, वो उसको बताते हैं कि इत्रों के तो कई तरीके होते हैं लेकिन सबसे खूबसूरत इत्र वो होता है जो कस्तूरी से बनाया जाता है। अब ये बच्चा जिसका नाम गोपी है वो पढ़ाई में अच्छा है, वो संस्कृत की भाषा में पहला आया है लेकिन माँ उसको स्कूल में नहीं भेजना चाहती क्योंकि उसका पति कई बार शराब पी के गिरा पड़ा रहता है और इसको उसकी जगह पर काम करना होता है। इसलिए माँ चाहती है कि तभी सीख, सेवट हाथ में खराटा जाने वाला है। बच्चा उसका प्रतिरोध करता है लेकिन बावजूद उसको काम करना होता है। और ऐसे में जब उसको ये पता चलता है कि कस्तूरी नाम का जो इत्र है वो सबसे खूबसूरत है, उसको यह लगता है कि अगर वो खूबसूरत इत्र वो अपने कपड़ों पर छिड़केगा, अपने शरीर को लगेगा तो उसके शरीर की बदबू नहीं आएगी। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ ये पता लगाता है कि कस्तूरी कहाँ मिलेगी। अब उसी स्लम में एक आवारा तरीके का लड़का है जो कस्तूरी को स्मगल करता है, कई लोगों को मैनिपुलेट करता है। ये उसके पास पहुंच जाते हैं और वो उससे कहता है कि कस्तूरी के पूरे 4000 रुपये लगेंगे। अब उस कस्तूरी को पाने के लिए ये बच्चा स्कूल में न जाते हुए अपने पिता की जगह पर काम करने लगता है जिससे कि वो पैसे जमा सके और उस कस्तूरी को खरीद सके। अब वो दूसरे अपने उस मुस्लिम दोस्त के साथ किस तरीके से कस्तूरी पाने के लिए काम करता है और क्या वो कस्तूरी पाने में सफल होता है, इसकी बड़ी ही रोमहर्षक और आपके दिल को दहला देने वाली कहानी है कस्तूरी, जो आपको पूरी तरीके से विचलित कर देगी। इस फिल्म के प्रेजेंटर्स है अनुराग कश्यप और नागराज मंजुले और इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको पूरी तरीके से उस डायरेक्टर के बारे में क्लोज ले जाएंगे जिस डायरेक्टर ने इसके ऊपर कम से कम 5 या 6 साल गुजारे हैं। वो भी इसी कम्युनिटी को बहुत क्लोज
ली देख चुका है, जज कर चुका है, उनके बारे में लिख चुका है, उनके बारे में, उनकी प्रताड़नाओं के बारे में वो जानता है। तो विनोद कांबले डायरेक्टर है इसके। और इसके बाद इस फिल्म के म्यूज़िक में ख़ास बात यह है कि जय भीम शिंदे नाम के म्यूज़िक डायरेक्टर है, जिन्होंने लाइव इंस्ट्रूमेंट के साथ इसके म्यूज़िक को कंपोज किया है और वो आपको प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। मनोज काकड़े हैं इसके सिनेमाटोग्राफर, जिन्होंने उस झोपड़पट्टी को इतने करीब और इतने गजब तरीके से आपके सामने रखा है कि आपको लगता है कि कई बार उस झोपड़पट्टी को आप अपने सामने देख रहे हो। इतने क्लियरली अच्छे शॉट्स उन्होंने किए और जो एंड में एक टॉप एंगल का शॉट है वो तो अमेजिंग है। इसके एडिटर है श्रीकांत चौधरी, जिन्होंने इतनी क्रिस्प तरीके से इस फिल्म को कट किया है कि आपको किसी भी तरीके से फिल्म कहीं पर भी लचर नहीं लगती। इस फिल्म की प्रोड्यूसर 9 महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को इस फिल्म में इन्वेस्ट किया है और उसका जो रिजल्ट आया है वो अमेजिंग है। कई सारी कहानियाँ वो होती हैं जो आपको विचलित करती हैं, कई सारी कहानियाँ आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। और ये कहानी ऐसे प्रोटैगनिस्ट की है जो दलित है, जो छोटी जाति का है, और वो क्वेश्चन करता है समाज को कि उस छोटी जाति के लिए क्या आवश्यक है कि वो हमेशा सफाई कर्मचारी का ही काम करे, क्या उसे पढ़ाई लेने का हक नहीं है। इस तरीके के कई मार्मिक प्रश्न आपके सामने आते हैं और हमेशा हमको ये लगता है कि गांव के किनारे पर सिर्फ उन लोगों की ही बस्तियां क्यों होती है जो छोटी जात के हैं। अगर ये छोटी जात के हैं और बड़ी जात के भी कुछ लोग हैं तो फिर समानता का प्रश्न कहाँ है? कहाँ है वो समानता जिसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? हमारे संविधान में ये पूरी तरीके से बताया गया है कि हम सारे इक्वल हैं। अगर हम सारे समान हैं तो कैसे क्या एक विशिष्ट जाति के लोग आज भी सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं, जबकि मैनुअल स्कैवेंजिंग इस वक्त एक क्राइम है, अपराध है। उसके बावजूद भी कई सारे तबकों में इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। इस तरीके के बहुत ही गंभीर विषय पर यह फिल्म बनी है। फिल्म तो लिमिटेड शोज़ में रिलीज़ हो चुकी हैं और इसका वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसके रिव्यूज़ आए हैं, वर्ड ऑफ माउथ हुआ है और पॉजिटिव एक यूफोरिया क्रिएट हुआ है, उससे मुझे लगता है कि फिल्म सक्सेसफुल होगी। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं भी होती है तो हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी नई फिल्म के साथ, लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूले ईपीलॉग मीडिया के इस शो को, जिसका नाम है आ देखे जरा विद गिरीश वानखेड़े, ईपीलॉग मीडिया के इस ऐप पर।